बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 का एक रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं हम पावर का और वेलोसिटी का। तो नाम जो है टॉपिक का वो है पावर एंड वेलोसिटी। इस टॉपिक को एग्ज़ाम में जब एग्जामिनर मेंशन करता है तो वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लेता है और 2 मार्क्स का वो शॉर्ट क्वेश्चन दे देता है इस तरह से कि प्रूव करें पावर जो है ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का। इस तरह से इसको लिखा होता है कि प्रूव करेंगे P इज़ इक्वल टू एफ डॉट वी, या इसको इन वर्ड्स लिखा होता है कि प्रूव पावर इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर जो है ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स का और वेलोसिटी का। इसको प्रूव करें। हम सपोज करते हैं कि एक बॉडी है, मैस उसका m है, उस पर एक कांस्टेंट फोर्स F एक्ट करती है और ये एक स्पीड, कांस्टेंट स्पीड जो है v, उसके साथ ये मूव करना शुरू कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बोट है, वाटर के अंदर मूव कर रही है। उस बोट का जो प्रोपेलर है वो पानी को धकेल रहा है पीछे की तरफ और बोट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करती जा रही है। अब फोर्स जो प्रोपेलर पे लगाई जा रही है, पानी लगाता है, वो कांस्टेंट फोर्स है। हमने देखना ये है कि जो बोट की मोटर है वो कितनी पावर डिलीवर कर रही है। पावर डिलीवर का हमने रिलेशन जो है वो निकालना है इन द केस ऑफ बोट, व्हेन वी कंसीडर द बोट कि एक बोट है, वाटर के अंदर मूव कर रही है, प्रोपेलर उसका जो है वो पानी के अंदर घूम रहा है और पानी उस पर मुसलसल फोर्स लगा रहा है, वो कांस्टेंट फोर्स हम कंसीडर करते हैं, और बोट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करती जा रही है। या हम ये सपोज कर लेते हैं एक बॉडी है जिस पे एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट करती है और बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देता है। तो पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम, जिसको हम इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं, वो किसके इक्वल होती है? वो होती है लिमिट टाइम टेंड्स टू ज़ीरो टोटल वर्क डन इन टोटल टाइम। लेकिन यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क डन की क्या है कि ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अक्सर ये स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर जब आपने डेल्टा डब्ल्यू लिखा है तो आपने लिखा है एफ डॉट डेल्टा डी, तो आपने डेल्टा एफ क्यों नहीं लिखा? उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पे सपोज किया है कि फोर्स कांस्टेंट है, उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली वाक़या नहीं हो रही। चेंज आ रही है तो किस में आ रही है? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आ रही है, तो इसलिए डेल्टा जो है वो हमने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के साथ लिया है। ये वैल्यू वर्क डन की इधर पुट करते हैं तो ये आ जाता है ये लिमिट टाइम टेंड्स टू ज़ीरो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। फोर्स कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, बाकी बच गया लिमिट टाइम टेंड्स टू ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये इतना फैक्टर क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम विच इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। ये क्या है? वेलोसिटी है। तो फिर ये आ गया जी फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो पावर जो है ये प्रूव होता है कि ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स का और वेलोसिटी का। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने इंस्टेंटेनियस पावर ली थी और एंड पे जब हमने रिलेशन लिखा तो वहाँ पे हमने इंस्टेंटेनियस नहीं लिखा, सिर्फ पावर लिख दिया। उसकी वजह ये है कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो और यूनिफॉर्म वर्क डन हो रहा हो तो फिर ऐसे केस में इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो आम पावर या एवरेज पावर के इक्वल ही ली जाती है। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस पावर को हम यहाँ पे पावर के इक्वल ही लेते हैं विच इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी।